हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो मैथ है, ठीक है, गणित, उसके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 20 नंबर के क्वेश्चन जो है MCQ बेस्ड आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे 20 प्रश्नों को बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरे सिलेबस से। इन प्रश्नों की बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना है, तो इनको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा पेपर है जो थोड़ा टफ भी होता है। तो इसलिए इनकी तैयारी अभी से मुझे थोड़े थोड़े करके, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा करके प्रतिदिन करनी होगी, तभी हम मैथ को अच्छे ढंग से फिनिश कर पाएंगे बोर्ड परीक्षा तक। तो अगर आपका सपना है 90% प्लस का, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। चलिए, अब जितने भी प्रश्न हैं बहुविकल्पीय, सबको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो अगर समांतर श्रेणी आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें आपको याद होगा कि सारे नंबर का जो गैपिंग होता है वो सेम होता है। जैसे 1 और 4 के बीच में 3, 4 और 7 के बीच में 3, -5 -2 के बीच में, ठीक है, 3 का, और -2 +1 के बीच में 3 का, ठीक है, 11, 14, 17 से ये तीनों समांतर श्रेणी है। लेकिन इसमें देखिए 3, 4, 7, 5, 12 और 6, 18, यानी इसमें संख्याएं बदल जा रही हैं। तो इसमें जो है समांतर श्रेणी आपका ऑप्शन सी, ये नहीं है समांतर श्रेणी, और हम सी पे टिक कर देंगे और इसको ही OMR सीट पे फिल करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। समांतर श्रेणी -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद है। यानी अगर समांतर श्रेणी को हल करेंगे तो इसमें जो पहला धनात्मक पद आएगा वो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, धनात्मक पद पूछ रहा है, तो -1 और -4 तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम -5 में से 3 का कम करें तो -2 आएगा, फिर 3 कम करें तो +1, यानी आपका धनात्मक पद 1 होगा। ठीक है, पहला धनात्मक पद 1 होगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अर्धवृत्ताकार चांद का, ठीक है, परिमाप 72 सेंटीमीटर है। यानी एक अर्धवृत्ताकार चांद है और उसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास होगा, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर या फिर 24 सेंटीमीटर। तो जो अर्धवृत्ताकार चांद है, अगर उसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उसका जो, ठीक है, परिमाप व्यास होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। यानी आपका ऑप्शन ए सही है और हम ए पे टिक कर देंगे। चलिए, अब प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यदि एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी परिमाप और जो क्षेत्रफल है उस वृत्त का, वो दोनों संख्या में बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, यानी परिमाप और क्षेत्रफल जब बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, उसका मात्रक है 2 मात्रक, पाई मात्रक, ठीक है, 4 मात्रक और 7 मात्रक। यहाँ पाई पूछ लिया, 3.14 करके भी पूछ सकता था। तो जो इसका मात्रक होगा बच्चों वो होगा 2, यानी आपका ऑप्शन ए सही है और हम लोग ए पे टिक कर देंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो द्विघात समीकरण इनमें से कौन सा है, देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है x² -3 √x + 2 = 0, x + 1/x = x²। ठीक है, सी है आपका x² + 1/x² = 5, और डी है 2x² -5s = x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो द्विघात समीकरण है, अगर इनको हल करोगे तो आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, इनको आप लोग जो है रफ वर्क है कि इनको सॉल्व करके देख लीजिए कि सर ने सही बताया है, कहीं गलती तो नहीं है। तो ये आपका वर्क है, इसको भी करना है आपको। चलिए, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। समीकरण x + 1, ठीक है, ब्रैकेट में है, और x - 5 दूसरे ब्रैकेट में है, और = 0 के मूल होंगे। तो इनका मूल है 6 या 5 होगा, बी ऑप्शन है -5 या 6 होगा, सी है -6 5 होगा, और डी है -5 या -6 होगा। तो जो ये आपका, जब इसको हल करोगे तो इसका जो मूल आएगा बच्चों -6, जैसे x + 6 = 0 करेंगे तो x = -6 हो जाएगा, और x - 5 = 0 करेंगे तो x = 5 हो जाएगा। तो इससे आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, -6 और 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है,
यदि 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 1/7 तो x का मान है। ठीक है, अगर x, ठीक है, x/x² माइनस 2 बराबर x/7 है तो x का मान क्या होगा? +-4 +-3 +-2 और +-1। तो यहाँ पर जो है वो x का मान होगा +-, ठीक है, 3। तो इस पे हम टिक कर देंगे, ऑप्शन बी सही है और बी को हम बोर्ड परीक्षा की OMR सीट पे फिल करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा का मान होगा। बहुत आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ थीटा का जो मान होगा बच्चों वो 20 डिग्री होगा। ऑप्शन सी सही है और हम लोग ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। अब प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। ठीक है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पे सेक होगा, सेक थीटा का सरलतम मान होगा। तो ए ऑप्शन है कॉट स्क्वायर थीटा, बी है टेन स्क्वायर थीटा, सी है कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी है 1। तो अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका मान जो आएगा 1 आएगा और हम डी पे टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे कॉट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस अपान साइन। ठीक है, साइन को ऐसे करेंगे, इंटू करके चले जाएंगे और हम देखेंगे सब कट जाएगा और हमारा आंसर 1 आएगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, यानी इनमें से कौन सा बहुपद है? तो देखते हैं, आपके ऑप्शन दिया गया है x² + 1/x, 2x² माइनस 3 √x + 1, या फिर 3x² - 3x + 1, और डी है आपका x² - x का -² + 7। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है और सी पे टिक कर देंगे क्योंकि यही एक बहुपद है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। बिंदु P -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो 8 2√7, ठीक है, 10 या फिर 6, तो 10 होगी और हम लोग 10 पे टिक कर देंगे। इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। यक्स अक्ष पर एक बिंदु जो अपने बिंदुओं A 2, ठीक है, 2-5 ब्रैकेट में और B -25 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो आपका ऑप्शन है -7 0, बी है 0 और 7, सी है 0 -7, डी है 7 और 0। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, -7 और 0, और हम इस पर टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो सह अभाज्य है। ठीक है, तो उन जोड़ों को हमें ढूंढना है। तो 14 और 35, 18 और 25, 31 और 93, 32 और 62। तो इसमें सह अभाज्य संख्या बच्चों 18 और 25 है। ठीक है, 18 और 25 सह अभाज्य संख्या है। चलिए अब प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। यदि a बराबर 2² × 3³ × 5 का पावर 4 और b इज इक्वल टू 2³ प्लस इंटू 3² × 5, तब HCF ए और b का मान होगा 90, 180, 360, 540। तो इसमें इसका मान जो आएगा बच्चों 180 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, HCF निकाल लो। बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत आसानी तरीके से हल हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल है। तो ए ऑप्शन है k बराबर -6, k बराबर 0, केवल k बराबर नहीं है 0 के और k बराबर नहीं है -6 के। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा बच्चों वो डी होगा और हम लोग डी पे टिक कर देंगे कि क्योंकि k बराबर नहीं है -6 के। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न संख्या को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x बराबर 3, y बराबर 4, x बराबर 6, y बराबर 2। ठीक है, x बराबर 0, y बराबर 6 और d है x बराबर 3 एंड y = 4। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगर हम इसको हल करेंगे तो इतना आएगा 2। ठीक है, x बराबर 6 और y बराबर 2। अब प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। एक रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती है जीवा, यानी एक ऐसा रेखाखंड जिसके जो अंतिम बिंदु होते हैं वो क्या कहाँ होते हैं? वृत्त के
ठीक है, बिंदु वृत्त पर होते हैं तो वो कहलाती है जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा या फिर रेखाखंड, तो वो जीवा कहलाती है बच्चों। ठीक है, क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? यानी एक बाहरी बिंदु ले लो और उस पर से वृत्त पर आप कितनी रेखा खींच सकते हैं? तो 3, 2, 1 और 0। तो ऑप्शन बी सही है, हम 2 रेखा को खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस पर टिक कर देंगे ऑप्शन बी और इसे ही OMR शीट में फिल करेंगे। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? एक ही आकार के बने हुए 12 ठोस गोलों को पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धातुएं बेलन बनाया गया। प्रत्येक गोले का व्यास, ठीक है, प्रत्येक गोले का व्यास है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हम 2 सेंटीमीटर व्यास से गोला बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब ऑलरेडी दिया गया है 2 सेंटीमीटर व्यास तो 2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हमें ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, उसका व्यास थोड़ी बढ़ेगा। ठीक है, ऊंचाई बेशक आप बढ़ा दो लेकिन व्यास नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर 2 सेंटीमीटर होगा। अब प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। एक किनारे पर नुकीली ठीक है, नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित, ठीक है, का संयोजन है। मान लो एक पेंसिल है और उसको हम नुकीला करके उसमें नोक बना देते हैं। बेलनाकार पेंसिल है और नुकीला करके नोक बना देते हैं तो क्या बनेगा? एक शंकु और एक बेलन, शंकु का छिन्नक और बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, या फिर 2 बेलन। तो इसमें बच्चों देखो, जैसे मान लो एक पेंसिल है, ठीक है, ये ऐसे एक पेंसिल दिया गया है, मान लो ये पेंसिल है और इसका जो एक सिरा है ना, अब हम इसको क्या करेंगे? छीलेंगे। तो छीलेंगे तो पेंसिल ऐसे बन जाता है ना। तो यहाँ पे देखो एक बेलन तो है ही और साथ ही साथ एक शंकु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। यहाँ पे एक शंकु और एक बेलन होगा और हम इस पर टिक कर देंगे, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। तो बच्चों ये 20 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना बोर्ड परीक्षा में 100% है। तो इनको अभी से तैयार रखो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही आने वाली नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। तो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।